हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 पकाए खाए। तो जो सीटेट के लिए बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, और जो भी इंग्लिश मीडियम में है वो भी हिंदी में देख के समझ सकते हैं। नहीं तो मैं ये करने के बाद मैं इंग्लिश में भी पढ़ाऊँगी ही। और इसमें हम लोग देखेंगे कि सीटेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और लाइक भी कर दिया करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाती रहूँ। तो चलिए, और इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर वो करेंगे ही, और साथ ही जब मैं पढ़ा लूँगी 3 to 5 तो मैं आपको जो सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं ईवीएस में, वो मैं क्वेश्चन भी आपको करा दूँगी, जिससे आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर को कि क्या है इसमें इंपॉर्टेंट। तो ये देखिए दिया है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है ना। तो चित्रों में जिन जगहों में बिंदु है, डॉट लगे हैं, उनमें रंग भरो, उनमें रंग भरना है। क्या क्या उभर कर आया, इसमें क्या क्या उभर के आएगा? तो ये सब क्या है, खाना बनाने वाले बर्तन हैं, तो ये सब क्या है, उभर के आएंगे। और नेक्स्ट है, तुमने चित्र में खाना पकाने के कई बर्तन ढूंढ लिए होंगे। क्या तुम्हारे घर में इनके अलावा कुछ अन्य बर्तनों का भी इस्तेमाल होता है? कौन से? तो इसके अलावा जितना भी फोटो में दिया हुआ है, अपने बर्तन तो देख लिए होंगे, तो उसके अलावा आपके घर में जो भी बर्तन इस्तेमाल होता है उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे ये कढ़ाई है, ये तवा है, ये क्या है, ये लोटे जैसा है, और ये कुकर है, और ये मतलब प्लेट जैसा है, ये प्लेट है। तो इस तरह से ये चलाने वाला है, ये कलछुल बोलते हैं इसको, और ये छानने वाला है चन्नी। तो इस तरह से आपने देख लिया, और जो भी आपके इसके अलावा जो भी घर में आपके यूज़ होते हैं उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, बर्तन किन किन चीज़ों से बने होते हैं, चीज़ों के बने होते हैं। तो बर्तन किन किन चीज़ों के बने होते हैं, तो आप लिख लेंगे स्टील, लोहा, और किस चीज़ के, तांबा। तो ये सब चीज़ों के क्या है, बर्तन बने होते हैं। अब नेक्स्ट है, अपने बुजुर्गों से पता करो कि पहले किस तरह के बर्तन ज़्यादा काम में आते थे, वे किस चीज़ के बने होते थे। तो आप अपने बड़ों से पूछिएगा कि पहले जो है किस तरह के बर्तन होते थे, तो और किस काम में आते थे। तो पहले क्या होते थे, पहले के जो बर्तन होते थे, अगर आप बड़ों से पूछेंगे तो वो बताएंगे पहले के बर्तन क्या होते थे, ज़्यादा भारी होते थे और बड़े होते थे, और उन पर क्या है, खूबसूरत नक्काशी बनी होती थी, और ज़्यादातर बर्तन कांसे और तांबे के बने होते थे। तो ये बड़े बुजुर्ग आपको बताएंगे, क्योंकि पहले के बर्तन ऐसे ही होते थे। और वैसे मैं लास्ट में आपको इसका आंसर भी मैं समझा दूंगी, बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम खाने की हर चीज़ को तो पकाकर नहीं खाते, तो पता करो कि हम किन चीज़ों को कच्चा खाते हैं और किन को पकाकर। किन चीज़ों को कच्चा या पकाकर दोनों तरह से खाया जाता है। दी गई तालिका में भरो। आपको जो नीचे तालिका दी गई है उसमें भरना है कि किन चीज़ों को हम लोग कच्चा खाते हैं और पकाकर, और इसमें कच्ची और पकाए जाने वाली दोनों प्रकार से खाई जाती है। तो चलिए अब हम इसमें भरते हैं। तो क्या है, टमाटर। टमाटर को हम लोग क्या है, कच्चा खा सकते हैं। ठीक है, ये है टमाटर। ये मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग सही नहीं बैठ पा रही है, आप अच्छे से कर लेना, नहीं तो लास्ट में मैं एक बार आपको दिखा दूंगी। दाल है, दाल को क्या है, पकाकर खाई जाती है। फिर से क्या है, टमाटर जो है उसको हम लोग कच्चा और पकाकर दोनों खा सकते हैं। ठीक है, टमाटर को कच्चा और पकाकर दोनों टाइप से खाया जा सकता है। तो ये देखिए, यहाँ पे कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें क्या हो सकती है, टमाटर हो सकती हैं, और पका के दाल, फिर टमाटर हो सकता है, फिर गाजर है, कच्चा खा सकते हैं। तो ये मैं आपको लास्ट में करा दूंगी, पहले आप खुद से कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मैं लास्ट में आपको आंसर कराऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, तुमने कभी रोटी बनाते देखी है? इसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं? आटे को बर्तन में निकालना, उससे गूँथना, आटे को छोटे छोटे गोल बनाना, और गोल को बेलना, और फिर सेकना। इतने सारे काम करने के बाद रोटी थाली में आती है। तो आपने देखा होगा कि रोटी कैसे बनती है। पहले उसको क्या करते हैं, बर्तन में निकालते हैं, फिर उसको गूँथते हैं, फिर छोटे छोटे गोल बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको बेल के सेकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि इतने प्रोसेस के बाद क्या होता है, हमें रोटी मिलती है थाली में। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब तुम रसोई में जाकर किसी एक चीज़ को पकते देखो, उसे पकाने के लिए क्या क्या किया गया, क्रम में लिखो। चीज़ का नाम लिखना मत भूलना। अपने कुछ साथियों की कॉपी भी देखो, समूह में इस पर चर्चा करो। आपको बताना है कि उसके अलावा और क्या है। जैसे आप चावल का लिख सकते हो कि किस तरह से चावल बनता है। जैसे एक कटोरी चावल लेना है, चावल को पानी में फिर धो लेना है, फिर लगभग 2 गिलास पानी एक बड़े बर्तन में लेना है, और फिर उसके बाद चावल को इस बर्तन में डालना है, और फिर स्टोव पर उबलने देना है, फिर चावल को जैसे पक जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं इसको लास्ट में आपको करा दूंगी, आप खुद से पहले कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तुमने देखा खाने की चीज़ें तरह तरह से पकाई गई हैं। कोई सेक कर तो कोई तल कर, किसी को भूनते हैं तो किसी को भाप में पकाते हैं। तो दिए गए पकाने के तरीके के सामने दो दो चीज़ों के नाम लिखो जो उस तरीके से पकाई जाती हैं। खाली जगह में कुछ अन्य तरीके भी जोड़ो और उनके उदाहरण भी दो। तो आपको बताने हैं। ये देखिए भुनकर है, तो भुनकर हम क्या बनाते हैं, भुनकर हम जैसे शकरकंदी और भुट्टा ये भुनकर खा लेते हैं। उबाल कर क्या खाते हैं, आलू चावल। तलकर पूड़ी और पकौड़ी, सेकर चपाती, केक, और भाप कर इडली और ढोकला। तो ये आप कर लीजिएगा, मैंने बता दिया है, और नहीं तो मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको आंसर बताऊंगी।
देखिए एक पेडागोजी पोर्शन दिया हुआ है। घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, बच्चों में ये आपको बोलना है कि आप बातें करें, इससे उसको पता चलेगा कि केवल टीचर ही नहीं उनको नॉलेज है और लोग को भी नॉलेज है, तो उनको ये चीज़ का पता चलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, तुम्हारे घर में भोजन किस पर पकाया जाता है उसका चित्र कॉपी में बनाओ और उसका नाम लिखो। तो अगर आपको गैस में पकाया जाता है तो आप उसका फोटो बना के नाम लिखेंगे। ठीक है, नहीं तो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। नीचे गए चित्रों को पहचान करो, उनके नाम लिखो और उनको जलने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है उससे उसका मिलान करो। मिलान एक से ज़्यादा चीज़ों से हो सकता है, तो आपको मिलान करना। तो चलिए देखते हैं। तो कोयले का ये वाला है, ये इस तरह का कोयले का चूल्हा होता है, और मिट्टी के तेल का ये वाला है। ठीक है, बिजली का कौन सा है, बिजली का यहाँ पे बना हुआ है, देखिए ये वाला प्लग लगा हुआ है, यहाँ प्लग है, स्विच है, तो ये बिजली का है। गैस सिलेंडर कौन सा है, ये वाला है, गैस बोलते हैं ना हम लोग, गैस खत्म हो गई तो यही गैस है। धूप से तो धूप वाला ये वाला है, और लकड़ी वाला ये चूल्हा है। ठीक है, लकड़ी और उपले ये दोनों के ये चूल्हे हैं, उपले से भी बनते हैं और लकड़ी से भी बनते हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, साबुत मूंग को पानी में रात भर भिगा दो, सुबह उन्हें गीले कपड़े से लपेटो और ढककर किसी बर्तन में रखो। 1-2 दिन बाद उन्हें खोल कर देखो, क्या उनमें कुछ अंतर दिखता है। तो इनमें कुछ कटा हुआ प्याज, टमाटर, नमक और नींबू रस मिलाओ, कक्षा में मिल बांट कर खाओ। तो क्या होगा, वो अंकुर जाता है। ठीक है, अंकुरन उसमें आ जाता है। तो मैं इसका भी आंसर लास्ट में करा दूंगी। ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें तुम बिना पकाए तैयार कर सकते हो। नीचे उनके नाम और तरीके भी लिखो। जैसे एक आपके लिए दे दिया है ये नींबू का शिकंजी, जो उसको बिना पकाए हम लोग पी सकते हैं। किस तरह से, पानी में शक्कर घोलना है, फिर उसमें नींबू का रस डालना है, फिर उसको छानना है, फिर शिकंजी तैयार, इसको पी लीजिएगा। इसी तरह से आप लस्सी को कर सकते हैं, और फिर फलों की चाट, तो उसको भी मैं लास्ट में आपको कराऊंगी। इसका आंसर थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला क्या था, जिस चित्र में जिस जगह पर बिंदु लगे हैं उनमें रंग भरना था। तो क्या क्या उभर कर आया, तो इसमें क्या था, खाना बनाने की बर्तन जो है हमारी उभर कर आई थी। ठीक है, जो भी बर्तन थी आप उसको लिख लेंगे। नेक्स्ट है, तुमने चित्र में खाना पकाने के कई बर्तन ढूंढ लिए होंगे, क्या तुम्हारे घर में इनके अलावा कुछ अन्य बर्तनों का भी इस्तेमाल होता है। तो ये आपको खुद बताना है कि कौन कौन से बर्तन का इस्तेमाल होता है। बर्तन किन किन चीज़ों के बने होते हैं, तो ये मैंने बताया था आपको, स्टील, लोहा, तांबा, ग्लास, कांसा, मिट्टी, ये सब के बने होते हैं। स्पेस 3 का है तो आप 3 ही लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अपने बुजुर्गों से पता करो कि पहले किस तरह के बर्तन ज़्यादा काम में आते थे, वे किस चीज़ से के बने होते थे। तो पहले क्या हो जाएगा आंसर, पहले के बर्तन आज की तुलना में ज़्यादा बड़े और भारी होते थे, उन पर खूबसूरत नक्काशी बनी होती थी, ज़्यादा बर्तन कांसे और तांबे के बने होते थे। ठीक है, तो इस तरह के पहले बर्तन होते थे। आप किसी से पूछ के लिख लीजिएगा, नहीं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, हम खाने की हर चीज़ को पकाकर तो नहीं खाते, पता करो कि हम किन चीज़ों को कच्चा खाते हैं और किन चीज़ों को पकाकर। किन चीज़ों को कच्चा या पकाकर दोनों तरह से खाया जाता है, दी गई तालिका में भरो, आपको भरना है। कच्ची खाने वाली चीज़ें कौन कौन सी होती है, टमाटर, गाजर, मूली, बंद गोभी, इन सबको आप कच्चे खा सकते हैं, और पकाकर दाल, चावल, रोटी और बैंगन। ठीक है, और कच्ची और पकाकर दोनों खाई जाने वाली, तो गाजर, टमाटर, चना, बंद गोभी, तो इसको आप दोनों तरीके से खा सकते हैं। तो ये आप इसको इस तरह से कर लेंगे। अब तुम रसोई में जाकर किसी एक चीज़ को पकाते हुए देखो, उसे पकाने के लिए क्या क्या किया गया, क्रम से लिखो, चीज़ का नाम लिखना मत भूलना। उसमें कुछ साथियों की कॉपी भी देखो, समूह में इसकी चर्चा करो। आपको कॉपी भी देखना और चर्चा भी करना है। तो ये मैंने बताया था, देखिए चावल आप ले लीजिए। फर्स्ट में क्या करना है, पहला स्टेप, 1 कटोरी चावल लेना है, चावल को पानी से धो लेना है, फिर लगभग 2 गिलास पानी एक बड़े बर्तन में लेना है। ठीक, नेक्स्ट है, फिर चावल को इस बर्तन में डालो और फिर स्टोव पर उबलने दो और चावल के सीज जाने तक पकाओ। तो ये स्टेप आप लिख लेंगे। ठीक है, दिए गए पकाने के तरीके के सामने दो चीज़ के नाम लिखो जो उस तरीके से पकाई जाती हैं, खाली जगह में कुछ अन्य तरीके भी जोड़ो और उनके उदाहरण दो, आपको बताने हैं। देखिए 2 चीज़, जैसे भुनकर क्या होगा, शकरकंदी और भुट्टा, उबालकर क्या क्या खाते हैं, आलू और चावल, तलकर पूड़ी और पकौड़ी, सेककर चपाती और केक, और भाप कर इडली और ढोकला। ठीक है, तो इस तरह से इसको पकाते हैं और खाते हैं। नेक्स्ट है, तुम्हारे घर में भोजन किस पर पकाया जाता है, उसका चित्र कॉपी में बनाओ और उसका नाम लिखो। तो आंसर क्या होगा, हमारे घर में भोजन गैस स्टोव पर बनाया जाता है। इस तरह से अगर आपके घर में गैस स्टोव पर बनाया जाता है तो आप लिखेंगे, नहीं तो जिस पे आप बनाते हैं उस पर आप लिख देंगे। जैसे चूल्हे पे या किरोसिन तेल वाले स्टोव पे या बिजली वाले पे, तो आप यहाँ उसको लिख देंगे। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्रों को, ये वाला मैंने बता दिया था, मिलान वाला। जैसे साबुत मूंग की दाल, मैंने ये बता दिया था क्या होगा, ये अंकुर निकल जाएगा इसमें। ठीक है,
और ये नींबू की शिकंजी वाला था जो एक दिया था। दूसरा तीसरा आपको लिखना था, तो दूसरा में क्या होगा, फलों की चाट और लस्सी। इसको फलों को छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए, फिर चीनी नमक और चाट मसाला छिड़को और फलों की चाट तैयार हो जाएगी। इस तरह से आप बिना पकाए उसको खा सकते। अब नेक्स्ट क्या है, लस्सी। लस्सी को क्या करना है, 1 कप दही लेना है, फिर चीनी डालना है, फिर बर्तन के छोटे छोटे टुकड़े डालो और मिक्सर में मिला और लस्सी तैयार है। तो इस तरह से आप लस्सी तैयार कर सकते हैं। तो ये दोनों आप लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक भी कर दिया करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।